जय हिंद। अगले वीडियो में थोड़ा सा एक गलती हो गई थी। जब मैं गुजरात का पढ़ा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उसकी राजधानी मैंने अहमदाबाद बता दिया था। उसके लिए सॉरी, हो जाता है, जुबान ही है, फिसल गई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद उसकी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती कपड़ा वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आज है 19 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। आज का जो करंट अफेयर्स है उसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और कौन से देश, मतलब कौन देश मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। भूरा कोयला उससे मिलकर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जा रहा है। तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। वह जो देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग से, ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग से यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को वर्षा होती ही नहीं सही से, तो उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, महान भित्ति, महान कोरल रीफ है। जो कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के, ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, इसे में स्थित है। ये बताएं, जो इसी में स्थित है, इधर के उत्तरी पूर्वी हुआ कि नहीं देख लीजिए। तो जो कोरल रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की पर्वत श्रेणी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी पूर्व में ही स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोत्सको, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट आयर झील इसी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ग्रेट आयर झील ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। अब देखिए जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा येन है। जापान का 4 द्वीप है, हाइकोडा, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। यह उत्तर से दक्षिण विस्तार है। जो ये विस्तार है पूछ देता है कि जापान का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर द्वीपों का विस्तार बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हाइकोडा, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। क्यूशु पर जब परमाणु बम अटैक हुआ था, सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम अटैक किया था, तो सबसे पहले नागासाकी पर, क्यूशु पे स्थित है नागासाकी 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था, वो जो क्यूशु के नागासाकी पर गिराया गया था। और उसके 3 दिन बाद हिरोशिमा पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैटमैन। चमकी बुखार जो कि बिहार में भी हुआ था, बिहार में बहुत साल अभी हुआ था भी, तो यही का बुखार है। वो इंसेफ्लिटाइज है, वही उसका नाम है। इंग्लिश इंसेफ्लिटाइज बुखार का नाम है चमकी बुखार। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। हम कल ही बताए थे, जब मैं फ्रांस का कोई क्वेश्चन आया था उसके बारे में जब बता रहा था, तो मैं ये बताया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इसके जो महानिदेशक हुए हैं वह अजय माथुर नियुक्त हुए हैं। ये इसका जो मुख्यालय है, कल मैं बताया था कि गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में हुई थी। स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया, जो कि भारत में स्थित है। तो सबसे पहले
इसमें फ्रांस और भारत साथ में आए थे। मोदी जो वहां पर गए थे 30 नवंबर 2015 को वहां पर गए थे, तो यह बात चर्चा में आई। और इसमें इस समय वर्तमान में 121 लगभग 121 देश हैं। और जब यहाँ पर इसका गठन हो रहा था तो मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहने वाले सभी देशों को, वो कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आएंगे सबको उन्होंने सूर्यपुत्र का मतलब उपाधि प्रदान किया था। सूर्यपुत्र मोदी जी को और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है, जो कि यूएनओ द्वारा प्रदान किया गया था। समझ में आ गया? आगे अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? हालांकि हमारे देश में ट्रांसजेंडरों को भी बहुत जगह मौका दिया जा रहा है, तो चुनाव में भी दिया गया मौका, पहले नहीं दिया जाता था, अलग निगाहों से देखा जाता था इन लोगों को, लेकिन अब इन लोगों को भी फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये जो कार्य किया है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ये केरला हाईकोर्ट ने दिया आदेश है, केरला हाईकोर्ट ने। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, 94%। केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर जो है यहीं पे स्थित है केरल में। इडुक्की परियोजना जो है यहीं पे स्थित है पेरियार नदी पर। अब एनसीसी देख लीजिए। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, कोर नहीं होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, CORPS। इसका जो मोटो है एकता और अनुशासन है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय एनसीसी का वो न्यू दिल्ली में है। अब हाईकोर्ट देख लीजिए। हाईकोर्ट जो है केरला का, उसका जो मुख्यालय एर्नाकुलम कोच्चि में है, और वर्तमान में इसके जज है यश मणि कुमार इसके वर्तमान में जज हैं। समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस शीर्ष पे चीन रहा है। हर कार्य में चीन है। अभी जो कोयला था ना, कोयले से जो हाइड्रोजन उत्पादन किया जा रहा था, उसमें उसके उत्पादन में भी चीन ही आगे है सबसे ज्यादा। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। ये हान चाइना में स्थित है। हान चाइना वाले ही अपने आप को मेन चाइना वाले मानते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, हान चाइना वाले ही अपने आप को मेन चाइना वाले मानते हैं। और सिजियांग प्रांत, इसको तिब्बत वाले भाग के पास जो है, इसको मानते ही नहीं, सब मेन चाइना मानते ही नहीं है। एक वो हान चाइना के ऊपर मंचूरियन है, उसको भी नहीं मानते हैं सब। तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रमुख हैं। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति महात्मा बुद्ध की यहीं पे स्थित है, सिजियांग प्रांत में। इससे पहले अफगानिस्तान में स्थित थी, जो कि पत्थर काट के बनाई गई थी, वो वहां पर अफगानिस्तान में स्थित थी। उसे तालिबानियों ने बम मार के उड़ा दिया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से क्या यहीं पे स्थित है। चाइना की शोक नदी वांगहो नदी को कहा जाता है। ये जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, ये चीन शीर्ष पर रहा है। चीन 32.16 खरब डॉलर मुद्रा का भंडार है इसके पास विदेशी। और भारत के पास 5 मार्च 2021 तक भारत का भंडार विदेशी मुद्रा 580.3 अरब डॉलर, 5वां स्थान है। चाइना हमारे भारत का 5 गुना लगभग, 4.5 गुना या 5 गुना लगभग है। देख लीजिए। अब आइए 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र वनों को मतलब विकसित करने के लिए ये चिकित्सा खोली गई है कि मतलब कौन पेड़ जहाँ लगाया जा रहा है वो कैसे खराब हो जा रहा है, वो सही से ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए खोला गया है। तो ये जो खोला गया है ये उत्तराखंड में खोला गया है।
हाल ही में भारत के पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब वन से संबंधित है तो एक बार 1773 ईस्वी में जब वनों को कुछ ज्यादातर काटा जा रहा था तो उस समय महिलाएं, जब वृक्षों को काटा जा रहा था तो उस समय महिलाएं 4-5 महिलाएं पकड़ के उस पेड़ों को चिपक जाती थी। तो वो बोलती थी कि पहले हमें काट लो, उसके बाद तो पेड़ों को काटो। तो चिपकू आंदोलन जो चला था वनों से संबंधित ही था, जो 1773 ईस्वी में चला था और जिसके प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा थे। लवासना IAS की ट्रेनिंग सेंटर लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी जो मसूरी में स्थित है। इसकी जो राजधानी देहरादून गैरसैंण है। इसके नए मुख्यमंत्री जो बने तीरथ सिंह रावत हैं। 9 नवंबर सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था, लेकिन बाद में यह उत्तराखंड हो गया। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादातर तेजी हो तो बता दीजिए करिए कि ज़्यादातर तेजी है। थैंक यू। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।